इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है? पाप कौन सा है? तो कोई कहेगा असत्य, कोई कहेगा छल, तो कोई कहेगा लालच। नहीं, संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का असामान्य, नारी का मान भंग करना, क्योंकि ये अपराध केवल नारी के शरीर को ही, उसके मन, उसके आत्मा पर भी प्रहार करती है। फिर प्रयास ये उठते हैं कि जिसने भी ये अपराध किया है उसे दंड क्या दिया जाए। फिर कोई कहता है शारीरिक पीड़ा, तो कोई कहता है दंड, मृत्यु दंड। किंतु इस अपराध का दंड निश्चित करने से पूर्व ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि अपराधी है कौन। अब आप कहेंगे कि सरल सी बात है, स्त्री पुरुष, जिसने स्त्री का मान भंग किया, किंतु क्या ये पुरुष कह सकते हैं? क्या स्वयं के अपराध के लिए, स्वयं के सम्मान को खोने के लिए कभी नारी स्वयं उत्तरदायित्व नहीं होती? सोच कर देखिए, सम्मान खोने से के लिए पहले सम्मान की सीमा पर दृष्टि रखना आवश्यक है। रावण सीता का हरण इसलिए कर पाया क्योंकि सीता ने भोलेपन के कारण, रावण इसलिए कर पाया क्योंकि सीता ने भोलेपन के कारण रावण का उस सीमा को लांघना सरल कर दिया। किंतु अशोक वाटिका में उसी सीता को रावण ने छू तक नहीं कर पाया, उसको छू भी नहीं पाया, क्योंकि उसने रावण और उसके मध्य तिनके की एक छोटी सी दीवार बना दी। जीवन में ना कहना सीखिए। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, जन्म, मृत्यु, यह सवालों के सही जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया है। लेकिन अलग अलग पुराणों की सहायता से हम आपके ये सवालों का जवाब देने के प्रयास करते रहेंगे। जय श्री कृष्णा। यह तो आप जानते हैं कि करुण पुराण में हर पाप की अपनी सजा बताई गई है, और उसे चाहे जो भी करे, चाहे जो वो अपने माता पिता की सेवा ना करना हो, या किसी निर्भर मनुष्य को संतान हो, किसी स्त्री के साथ गलत करना हो, चाहे किसी पुरुष के साथ गलत करना हो, उसे उसकी सजा नरक में भोगनी पड़ती है, उसकी सजा भोगनी ही पड़ती है। साथ ही गरुड़ पुराण यह भी कहता है, नरक में मनुष्य को सजा भोगने के बाद एक बार फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। उसे पृथ्वी पर भी दुखों के रूप में पीड़ा और
यातनाएं दी जाती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि महाभारत के अनुसार 14 वर्ष तक किया गया कोई भी पाप माननीय नहीं होता। जी हाँ, 14 वर्ष कर दिया गया कोई पाप मायने नहीं होता, क्योंकि 14 वर्ष का बालक किशोरी अवस्था में होता है। किंतु महाभारत के अनुसार 14 वर्ष के बाद उनके द्वारा किया गया छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म फल सिद्धांत के अनुसार मानव की नरक में ढकेल देता है, मानव को नरक में ढकेल देता है। इसलिए मनुष्य मृत्यु तक, चाहे वह किशोर अवस्था हो, चाहे वो और युवावस्था हो या बुढ़ापा हो, यह सोचिए कि आपको क्या करना है, लेकिन यह मत सोचिए कि आपको पूरे कर्म करने हैं, क्योंकि पूरा सोचना भी एक पाप है, क्योंकि कहते भी हैं बुरे रंग का बुरा नतीजा। गाइस, अगर ये दूसरी कहानी मैं बताती हूँ आपको, उससे शायद आपको समझ में आ जाए। एक संत के 2 शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। पूरे दिन का सफर था। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक स्त्री डूब रही है। गुरु की शिक्षा में शिष्य के लिए पराई स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता है। ऐसी दशा में क्या हो? उन दोनों शिष्यों में से एक ने कहा, हमें शिक्षा और धर्म का अनुसरण करना चाहिए। यदि स्त्री डूब रही है तो डूबने दो, इससे हमें क्या। लेकिन दूसरा शिष्य ने उसकी बड़ी भर्त्सना की। रास्ते भर वह कहता रहा, लेकिन दूसरा शिष्य अत्यंत दयावान था। उसने कहा, हमारे रहते कोई इस तरह से मरे यह तो मैं सहन नहीं कर सकता। और इतना कहकर वह पानी में कूद पड़ा। डूबती स्त्री को पकड़ लिया और कंधे का सहारा देकर किनारे पर ले आया। दूसरे शिष्य ने उसकी बड़ी भर्त्सना की। रास्ते भर वह कहता रहा कि मैं जाकर गुरुजी से कहूँगा कि आज इसने मर्यादा का उल्लंघन करके कितना बड़ा पाप किया है। दोनों संत के सामने पहुँचे तो दूसरे शिष्य ने एक सांस में सारी बातें कह सुनाई। गुरुवर, मैंने इसको बहुत रोका पर यह माना ही नहीं। बड़ा भयंकर पाप किया है इसने। संत ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर पूछा, इस शिष्य को उस स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा? कम से कम 15 मिनट तो लग ही गए होंगे। अच्छा, संत ने फिर पूछा, इस घटना के बाद यहाँ आने में तुम लोगों को कितना समय लगा?
शिष्य ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, यही कोई 6 घंटे। संत ने कहा, भले आदमी, इस बेचारे ने तो उस स्त्री की प्राण रक्षा के लिए उसे सिर्फ 15 मिनट ही दिए, अपने कंधे पर रखा, लेकिन तू तो उसे 6 घंटे से अपने मन में बिठाए हुए है, वह भी इसलिए कि मुझसे इसकी शिकायत करेगा। बोल, दोनों में बड़ा पापी कौन है? बेचारा शिष्य, जिसके पास उसका जवाब नहीं था, वह समझ गया कि पाप सिर्फ शरीर से ही नहीं, मन से भी होता है। मनुष्य का मन बड़ा पापी होता है। गाइस, दोनों में से जोन सी भी कहानी पसंद आई हो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे।